चलिए जी, अगले आपके सामने आ रहे हैं काको। काको सुने, काको का मतलब होता है बैड। तो सबसे पहले काकोग्राफी। काको मतलब बैड, ग्राफी का मतलब लिखने से रिलेटेड होता है। तो बैड हैंड राइटिंग होती है ना, उसको बोलते हैं काकोग्राफी। इसी का जस्ट उल्टा होता है कैलीग्राफी, वो अच्छी हैंड राइटिंग होती है, तो बुरी लिखावट। काकोफोनी, फोनी मतलब फोन, फोन मतलब साउंड, तो ये साउंड से रिलेटेड है, फोनेटिक्स जैसे होता है। काको मतलब बैड, तो बैड साउंड का मतलब अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, कोलाहल, शोर जो है। जब हम एंटर किया फार्म यार्ड में, वी वर मेट विद द काकोफोनी ऑफ एनिमल साउंड्स। तो एनिमल्स की साउंड ऐसी जो कानों में पड़ रही थी, कर्कश से ऐसे सर में दर्द कर रही थी, सैराडोन लेनी पड़गी। कैलीग्राफी उल्टा हो गया क्या ये? मैंने कैली का बताया नहीं, कैली का मतलब गुड होता है। आया क्यों नहीं कैली वाला? लिखा हुआ आना चाहिए था रूट वर्ड में, तो कोई बात नहीं। ग्राफी मतलब लिखना, तो ब्यूटीफुल राइटिंग को हम लोग बोलते हैं, ठीक है भाई। डेकोरेटिव हैंड राइटिंग जो होती है, सुलेख। लेबल रिटन इन एडमायरेबल कैलीग्राफी। कैली बीच में मिस हो गया भाई, कैली गुड होता है इसका मतलब, ठीक है, बीच में इसका मिस हो गया। तो कैलीफोनी, फोनी मतलब साउंड और कैली मतलब गुड, तो ब्यूटीफुल साउंड को बोलते हैं। चलिए जी, अगला आपके सामने है नेक्रो। नेक्रो का मतलब बता दिया, डेथ या फिर डेड बॉडी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले नेक्रोफोबिया। फोबिया क्या होता है? डर होता है, फियर को बोलते हैं। और नेक्रो मतलब क्या होता है? डेथ या डेड बॉडी। तो मृत्यु से जिसको डर लगता है, मृत्यु का भय है, इरेशनल फियर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, सारा टाइम उसको यही सोच आती रहती, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। एक्सीडेंट के ख्याल आते रहते हैं, या उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं जिसमें वो इमेजिन करता रहता है मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इरेशनल फियर हो किसी को, हद से ज़्यादा एक्सट्रीम हो, नेक्रोफोबिया। नेक्रोपोलिस, तो पोलिस वो मेट्रोपोलिस याद है, शहर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्रो मतलब डेथ या फिर डेड बॉडी, तो जहाँ पे मुर्दे रहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? कब्रिस्तान, सिमेट्री, ठीक है, कब्रिस्तान। स्पेशली अ लार्ज वन बिलोंगिंग टू एन एंशियंट सिटी। प्राचीन काल में जो शहर हुआ करता था, वहां पे जो कब्रिस्तान हुआ करता था, उसको नेक्रोपोलिस बोला करते थे। नेक्रोमेंसी, वो कायरोमेंसी ध्यान है, तो ऐसे नेक्रोमेंसी, तो जो मर गए हैं लोग, उनसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं, आत्माओं से जब बात करते हैं, वो जो आर्ट है ना, आर्ट है कि एक्ट है? द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द डेड इन ऑर्डर टू डिस्कवर वट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो मरे हुए लोगों से बात करना। या फिर ब्लैक मैजिक को भी हम लोग बोलते हैं नेक्रोमेंसी, जादू टोने को भी। अगले हैं मैनिया वाले। मैनिया या फिर मैनियाक। मैनिया डर के लिए यूज करते हैं, मैनियाक वो इंसान होता है जिसे डर लग रहा होता है। ये मैडनेस या पागलपन से रिलेटेड है। सबसे पहले क्लेप्टोमैनिया, इसे ऐसे याद करेंगे, थेफ्टोमैनिया जिसे चोरी करने की चुल है, पागलपन है, चोरी करे बिना उसका मन नहीं मानता है। स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है चोरी करने की, स्पेशली व्हेन देयर इज नो ऑब्वियस मोटिवेशन। मतलब जरूरत भी नहीं है उसे चोरी करने की, फिर भी उसे चुल है चोरी करने की, आदत होती है किसी किसी की कुछ अजीबोगरीब, तो वो है क्लेप्टोमैनिया। इसे ऐसे याद करेंगे, थेफ्टोमैनिया, चोरी करने की बीमारी। अगला है पायरोमैनिया, इसे ऐसे याद करेंगे, फायरोमैनिया, तो आग लगाने की चुल होती है। वो टीवी सीरियल वाली आग लगाना नहीं, सास बहू की तरह, असली में कहीं पे आग लगा देना, हाथ में माचिस है, घास जला दी, हाथ में मान लो माचिस है, अखबार में आग लगा दी, बस देख रहे हैं जलते हुए, कितनी जलेगी कितनी जलेगी, और फिर ज़्यादा जल जाती है तो फटाफट बुझा रहे हैं उसे हैं। तो ये क्या है? पायरोमैनिया, ऑब्सेसिव डिजायर है चीज़ों को आग लगाने की। डिप्सोमैनिया, ये कौन सा मैनिया भाई? शराब पीने का जो पागलपन है, इसके बिना मन नहीं मानता है, दिल नहीं भरता है। स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक एल्कोहल डेली, भैया एक पौवा चाहिए, अद्धा चाहिए भाई रात को, शराब की लत। बिब्लियोमैनिया, बिब्लियो किताबों से रिलेटेड है, तो किताबों का पागलपन है, किताब पढ़ेंगे नहीं तो सर में दर्द होने लग जाएगा। एक्सट्रीम फॉन्डनेस फॉर बुक्स। एर्गोमैनिया, ये काम करने की चुल होती है भाई, काम करे बिना ऐसा लगता है कि दिन खराब चला गया, कुछ किया ही नहीं है। ये जनरली हमारे पापाओं के साथ होता है ना, मानते नहीं है, मम्मी कितना मर्जी टोकते रहे, अरे छोड़ दो अब तो छोड़ दो, अब तो बच्चे काम करने लग गए, अब तो अपनी जिंदगी एंजॉय करो। ना ना ना, करना है उनको। वो पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं ना काम के साथ, वो हैबिट इनग्रेंड हो चुकी है दिमाग के अंदर, तो वो उससे नहीं निकल सकते हैं। एर्गोमेनिया, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क एंड और एक्सरसाइज। एल्कोहलिक कह रहा हूँ, क्या होता है वो? वर्कोहलिक। एल्कोहलिक तो वो हो गया ना, डिप्सोमेनिया है। लोगोमैनिया, ये बात करने से रिलेटेड होता है। मैनिया फॉर वर्ड्स एंड टॉकिंग, बहुत बोलता है, जो हद से ज़्यादा टॉकेटिव, वर्बोज जैसे हम लोग कहते हैं, वैसे वाली चुल। मेगलोमैनिया इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जनरली हम लोग लीडर्स या पॉलिटिशियंस या प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं, जिनके दिमाग में ये रहता है कि बस मैं हमेशा पावर में रहूं। मैगा, मैगा मतलब बिग, सबसे बड़ा मैं दिखूं बस,
मेरे से ऊपर कोई ना हो। एक अननेचुरली स्ट्रांग विश होती है पावर की या फिर कंट्रोल की। पावर या कंट्रोल या सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, जिसको ये बिलीव होता है कि वो दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पावरफुल है। मेगलोमेनियाक, हिटलर को कहा जाता था मेगलोमेनियाक। सूडोमेनिया, झूठ बोलने की जिसे वो बीमारी, बीमारी भी नहीं कहूंगा, पागलपन हो, झूठ बोले बिना मन नहीं मानता उसका भी, है ना। अ मैनिया फॉर लाइंग, एन इंसेन टेंडेंसी टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ लोग होते हैं ना, हर बात में झूठ बोलते हैं, हर बात में चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, ठीक है। तो वो है सूडोमेनिया। सूडो मतलब फेक होता है, सूडो साइंस होती है ना, फेक साइंस। स्क्वेंड्रोमेनिया, खर्च करने का पागलपन, ठीक है, पैसे उड़ाने की जिसको बीमारी है, पैसे उड़ाए बिना उसका आज दिन नहीं बनेगा, ठीक है भाई, पैसा उड़ा के ही मानेगा। द प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, वो डैडी जीते कैश उत्ते करी जावे ऐश, वो वही है, स्क्वेंड्रोमेनिया से वो जूझ रहा है। थियोमेनिया, थियो गॉड से रिलेटेड होता है, तो रिलीजियस मैडनेस, स्पेशली व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ बिलीविंग वनसेल्फ टू बी अ गॉड, मतलब खुद को ही भगवान मान लिया, अपुनिच भगवान है थियोमेनिया। अपने आप को इतना ज्यादा रिलेट कर लिया रिलीजन से कि अब अपने आप को ही भगवान मानने लग गया है। खैर, फोटोमेनिया, फोटो मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट का ऑब्जेशन है, अंधेरे से जिसको एक तरीके से कह लो डर है, वो लाइट में रहना ही पसंद करता है, उसे लाइट चाहिए, रात को भी लाइट जला के ही उसे सोना है। एबनॉर्मल लव ऑफ लाइट। चलिए जी, अब हम बात करते हैं फोबिया की। तो फोबिया का बेसिक सा मीनिंग है एबनॉर्मल फियर, डर को बोलते हैं। तो एक्रोफोबिया, एक्रो जो है वो हाइट से रिलेटेड होता है, तो ऊंचाई से जिसको डर लगता है। इरेशनल फियर है, नीचे देख नहीं सकता, देखते हुए भी नीचे डर लगता है अगर वो 14वें या 15वें माले पे खड़ा है तो, ठीक है, ऊंचाई का डर। एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रा का मतलब होता है जो बिजली कड़कती है ना, थंडर लाइटनिंग को बोलते हैं, ठीक है, उससे किसी को डर लगता है। वो मूवीज में दिखाते हैं, वो जो हीरोइन है हीरो को चिपक जाती है ना उस टाइम पे, तो क्योंकि उसे एस्ट्राफोबिया है, आकाशीय बिजली की कड़क से डर। अच्छा, लाइटनिंग आपको ये ध्यान है, LIGHTEN वाला अलग होता था, वो लाइटन करना, प्रकाश ला देना, है ना, और ये वाला बिजली वाला था, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। उसके बाद है गैमोफोबिया। अभी मत बोलना गैमो का मतलब जुआ है, तो जुआ खेलने को जिससे डर लगे, नहीं, गैमो मतलब मैरिज है, तो जैसे शादी से डर लगता हो कि भाई कमिटमेंट नहीं दे सकता मैं शादी की, देखेंगे 3-4 साल बाद रिलेशन कैसा चलता है फिर देखेंगे, है ना। तो गैमोफोबिया डर है जिसे, जो शादी की कमिटमेंट नहीं देता है, ठीक है, गैमोफोबिया। गैमो मतलब शादी से बहुत सारे वर्ड बने हैं, मोनोगेमी है, बिगमी है, बाइगेमी नहीं होता, बिगमी होता है, ठीक है, पॉलीगेमी है। तो गैम मतलब शादी, मीसोगैमी सुना होगा आपने, शादी से जिसको नफरत ही है। फोबिया तो डर होता है, ठीक है। एर्गो, एर्गो काम से रिलेटेड होता है, तो एर्गोफोबिया मतलब एन इरेशनल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ वर्क, काम करने से जिसको डर लगे, काम करने के नाम पे सर में दर्द होने लग जाए, या फिर बिल्कुल मन ही ना करे, अब क्या होगा क्या होगा, कैसे करूंगा, इस टाइप का जो हो जाए, ठीक है, एर्गोफोबिया। जू से समझ में आ रहा है आपको, एनिमल्स, तो जिससे एनिमल से डर लगता है किसी भी तरीके के। जेनोफोबिया मैंने पढ़ाया हुआ है, जेनो मतलब फॉरेन, ठीक है, तो आप डिसलाइक करते हैं या आपको डर है फॉरेनर से, उनके कस्टम से, उनके रिलीजन से, आपको लगता है कहीं ये हमें अपने जैसा ना बना दे, तो इसलिए आप उनसे थोड़ा दूर रहते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनका डर बनाए रखते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, विदेशी लोगों को नापसंद करना, जेनोफोबिया। पायरो, अभी पायरोमैनिया देखा था, पायरोफोबिया है, तो पायरो को फायरो से याद करेंगे, आग से जिसे डर लगता है, ठीक है, पायरोफोबिया। नोसोफोबिया, ये क्या होता है, डिसीज से रिलेटेड है, ऐसा इंसान जिसे ये रहता है कि मेरे अंदर ना डिसीज कोई ना कोई पैदा ना हो जाए, जैसे जब लोग बूढ़े होते चले जाते हैं तो उनको रहता है यार कोई बीमारी ना पकड़ ले, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं इस चीज़ को लेके, है ना, मतलब अपनी हेल्थ को अच्छे रखने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके की कोई बीमारी मुझे बुढ़ापे में पकड़ ना ले, ताकि मेरी ज़िंदगी आगे बच्चे कुछ जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो डर रहता है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं। नोसोफोबिया जवान लोगों के दिमाग में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। ऑफिडियोफोबिया, ये सांप से रिलेटेड होता है, जिससे सांप से डर लगता है, सपने में लोग सांप आते हैं, या फिर सांप को देख ही नहीं सकते, सांप की बात ही नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जिस दिन बात कर लो उस दिन सपने में सांप आने लगते हैं, ऑफिडियोफोबिया। अगोराफोबिया, ये ओपन स्पेस से, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिसको डर लगे, ऐसे भी बहुत लोग हैं कि बहुत सारे लोग देख के डर जाते हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग का जिसे फियर होता है, ठीक है, अगोराफोबिया। अल्गोफोबिया, ये दर्द से डर है, कि मतलब इंजेक्शन लगेगा दर्द होगा, उई उई होगी, और नहीं नहीं मैंने लगवाऊंगा, मैंने छोटे बच्चों को होता है एक तरीके से, ठीक है, एल्गोफोबिया।
एंड्रोफोबिया, एंड्रो जो है वो मेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा इंसान जिसे पुरुषों से डर लगता है या पुरुषों को कोई नापसंद करता है, ठीक है, कि पुरुष मेरे पास ना आए, आदमी, ठीक है, पुरुष मेल की बात हो रही है। अगला है क्लोस्ट्रोफोबिया, ये काफ़ी कॉमन है, बहुत लोगों को होता है, मुझे भी है। बंद कमरे से, इनक्लोज्ड स्पेस से जिसको डर लगे, घुटन हो, गाड़ी में भी हो जाती है घुटन जिसको, ठीक है, तो उल्टी चक्कर आने लग जाते हैं। तो बंद बंद जगहों से, घर की खिड़कियां अगर खुली ना हो, हवा पास ना हो रही हो, तब भी घर में घुटन सी बन जाती है ना, तो घुटन सी होने लगती है जब क्लोस्ट्रोफोबिया, ऐसे इंसान को क्लोस्ट्रोफोबिक बोलते हैं। चलिए अगला है लोक्यू, लोकी, लॉक, इनका मतलब होता है स्पीक। तो सबसे पहला वर्ड है लोक्वेशियस, लोक्वेशियस मतलब बातूनी, वही टॉकेटिव और वर्बोज को हम लोग बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है। समवन हु इज लोक्वेशियस टॉक्स अ लॉट, गप्पी इंसान जो होता है। पहले मुझे पप्पी लग रहा था, मैंने कहा पप्पी कैसे आ गया यहाँ पे फिर ध्यान से नजर गई, यूं ऐसे टेढ़ा होकर इधर से ऐसे दिख रहा था। खैर कोई बात नहीं। समवन हु इज लोक्वेशियस टॉक्स अ लॉट। सरकम लोक्यूशन, तो लोक्यू का मतलब बोलना, सरकम मतलब गोल गोल, तो बातों को गोल गोल घुमाना। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वर्ड्स वुड डू, जहाँ कम शब्दों में काम चल सकता है वहाँ बातों को घुमा घुमा के चीज़ों को उलझाए जा रहे हो, आप डेलिब्रेटली उस काम को किए जा रहे हो ताकि आप उस चीज़ को और वेग कर सको और सामने वाला कंफ्यूज ही हो जाए, ठीक है। कपटपूर्ण बातें करना, पॉलिटिशियंस जो है एक्सपर्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, बेचारों को बदनाम कर रखा है। सर्कमलोक्यूशन, एलिक्वेंट, बहुत अच्छा वर्ड है ये। एलोक्वेंट बेसिकली किसी की स्पीच होती है या किसी की राइटिंग होती है जिसमें चीज़ें वेल एक्सप्रेस्ड होती हैं, इफेक्टिव होती हैं और सामने वाला कन्विंस हो जाता है, बातें लॉजिकल होती है, उसमें कोहेरेंस होता है, ठीक है। आई हर्ड हिम मेक अ वेरी एलोक्वेंट स्पीच एट दैट डिनर, एलोक्वेंट स्पीच मतलब बड़ी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल स्पीच दी उसने। ऑब्लिक्वी, तो ऑब एक नेगेटिव वर्ड है और लॉक्यू मतलब बोलना, तो वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म, तो किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना, ठीक है, अपमान करना, उसके जो कंट्रोवर्शियल एसेज हैं उसकी वजह से उसे ऑब्लिक्वी को सहना पड़ा, ऑब्लिक्वी बर्दाश्त करनी पड़ी, मतलब क्रिटिसिज्म को सुनना पड़ा। सोलिलिक्वी, सोलिलिक्वी में सोल जो है वो सोलो से बना है और लोक्यू मतलब बोलना, तो खुद से बात करना, ये जनरली स्पीच में होता है, वो सुना होगा टू बी और नॉट टू बी, है ना। अ स्पीच इन अ प्ले दैट द करेक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ, प्ले के अंदर, नाटक के अंदर एक ऐसी स्पीच जिसमें करेक्टर खुद से ही बात कर रहा है, ठीक है। और टू द पीपल वॉचिंग रादर देन टू द करेक्टर्स, तो करेक्टर से बात नहीं कर रहा है, या तो जो लोग देख रहे हैं उनसे बात कर रहा है या खुद से बात कर रहा है, तो वो सोलिलिक्वी है। एक्रो, अगला रूट वर्ड एक्रो मतलब हाइट, अभी हमने एक्रोफोबिया देखा था भाई, तो ऊंचाई से जिसको डर लगता है। एक्रोबैट, एक्रोबैट एक एंटरटेनर होता है जो परफॉर्म करता है डिफिकल्ट फिजिकल एक्ट्स को, जैसे कि जंपिंग एंड बैलेंसिंग, स्पेशली इन अ सर्कस, तो वो कलाबाजियां खाता है जो सर्कस में, या फिर जो रस्सी के ऊपर चलने वाले आपने देखे होंगे, वो क्या है, एक्रोबैट है। एक्रोफाइट हम प्लांट के लिए यूज करते हैं, ऐसा प्लांट जो हाई ऑल्टीट्यूड पे, पहाड़ी इलाके में, माउंटेन एरिया में जो ग्रो होता है। एक्रोपोलिस, पोलिस शहर होता है, एक्रो मतलब हाइट, तो ऐसा शहर जो हाइट पे हो, सिटी एट अ हाई ऑल्टीट्यूड। अगला है क्लड, क्लस क्लोज, तो इसका मतलब क्या होता है, क्लड क्लस क्लोज का भी पढ़ा ना, क्लोस्ट्रोफोबिया, तो शट या क्लोज, बंद से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है रिक्लूज, रिक्लूज ऐसा इंसान होता है जो अकेला रहता है, पूरी दुनिया से अपने आप को कट कर लेता है, दुनिया की मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, साधु संत बन जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स अलोन अवॉइड्स गोइंग आउटसाइड और टॉकिंग टू द अदर पीपल, दूसरों से बातें कम करता है, अपने अपने में रहता है। सेक्लूड, सेक्लूड में सीई वही वाला सेग्रीगेट में था, याद करो, अलग हो जाना। क्लूड आपको पता है, तो बंद चीजों से रिलेटेड, तो अपने आप को अलग कर लेना, बंद कर लेना, दूसरों से कट कर लेना, ये भी वही है। टू कीप समवन और समथिंग अवे फ्रॉम अदर पीपल और थिंग्स, रिक्लूज और सेक्लूज में कंफ्यूज मत होना, सॉरी सेक्लूड में। रिक्लूज तो एक इंसान होता है, ठीक है, जो कि अकेला रहना पसंद करता है, अपने आप को कट कर लेता है। सेक्लूड एक वर्ब होती है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे रिक्लूज नाउन था, ये वर्ब है, तो दूसरों से अलग कर लेना, जैसे ब्राइड वुड सेक्लूड हरसेल्फ इन अनदर रूम, तो दुल्हन ने अपने आप को एक अलग रूम में बंद कर लिया ताकि उसे देख ना पाए, तभी देखे जब वो नीचे आए, ठीक है, अपने भाइयों के साथ, वो सर पे वो क्या होता है, वो पता नहीं मेरे को तो यार क्या होता है, वो सर पे उसके फेर के 4 लड़के पकड़ रहे होते हैं, दुल्हन उसमें आ रही होती है, ठीक है। सेक्लूड। ऑक्लूड, ऑक्लूड का मतलब है किसी को ब्लॉक कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना,
ठीक है। वेन्स कैन गेट ऑक्लूडेड बाय ब्लड क्लोट्स, ठीक है। नसों में अगर ब्लड क्लोट्स हो जाए तो उससे क्या होता है, वेन्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। कॉन्क्लूड तो आपको पता ही है भाई, तो क्लूड का मतलब भी खत्म कर देना कोई चीज है ना, तो एंड कर देना किसी स्पीच को, किसी मीटिंग को या पीस ऑफ राइटिंग को। चलिए अगला है एमी। एमी का मतलब होता है दोस्त, तो काफी सारे शब्द है एमिटी, यूनिवर्सिटी नहीं है ये। एमिटी का मतलब मित्रता। एक होता है एनिमिटी, ये शत्रुता। तो एमिटी मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप, पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, रिलेशन बिटवीन पीपल और कंट्रीज, मित्रता को बोलते हैं, ठीक है भाई। एमिएबल एक प्लेजेंट और फ्रेंडली पर्सन होता है। सोशिएबल या मिलनसार पर्सन होता है, एक्सट्रोवर्ट टाइप का जो लोगों से मिलता जुलता रहता है, सबसे अच्छे से बात करता है। एमी साइड हम पढ़ चुके हैं, एमी मतलब दोस्त और साइड मतलब किलिंग, तो दोस्त की हत्या। आर्क, चलिए जी, आर्क मैंने बताया था ना, आर्की और क्रेसी ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आर्क मतलब रूलर या रूल से रिलेटेड है। सबसे पहले एनार्की, तो एनार्की अराजकता को बोलते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट ना हो, अराजकता फैली हो, ठीक है। कंट्री जो है वो अराजकता की स्टेट में है जब से इनकॉन्क्लूसिव इलेक्शन हुआ है, मतलब इलेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं निकला है, मेजोरिटी में कोई आया नहीं है, तो अराजकता फैली हुई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रोल नहीं है। मोनार्की, मोनार्की मोनार्क से बना है, मोनार्क मतलब राजा, सम्राट, तो राजतंत्र जहां पे हो, द सिस्टम ऑफ हैविंग अ किंग और क्वीन। क्लियर है भाई। इज मोनार्की रेलिवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड और शुड इट बी अबॉलिश्ड, की अबॉलिश की खत्म ही कर देना चाहिए, कि आज भी रेलिवेंस है। पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज, पेट्रियार्की मतलब फादर से रिलेटेड है, ऐसी सोसाइटी जिसमें ओल्डेस्ट मेल जो है वो लीडर है फैमिली का, और एक ऐसी सोसाइटी जो कि कंट्रोल होती है आदमियों के द्वारा, इन विच दे यूज देयर पावर टू देयर ओन एडवांटेज। फिर आदमी अपनी पावर को अपनी एडवांटेज के लिए यूज करते हैं, वुमेन्स को सब्जुगेट या फिर ओप्रेस करते हैं, तो पेट्रियार्की। इसी के अगेंस्ट एक नई आइडियोलॉजी है फेमिनिज्म, है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को टाइम में मेमोरियल से, तो वो पेट्रियार्कल ही रही है। ये सुनो, द मेन कॉज ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस ऑपरेशन इज पेट्रियार्की। लो आई गई वो बात, ऑपरेशन मतलब किसी का उत्पीड़न होना, मेट्रियार्की मतलब जो अपना फीमेल डोमिनेंट कल्चर जो है, अ टाइप ऑफ सोसाइटी जिसमें वुमेन जो है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी या पावर है, कैसी सोसाइटी जिसमें प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है महिलाओं की होती है, ठीक है, ना कि आदमियों की। गैम मैंने बताया था भाई, गैम का मतलब शादी, मोनो मतलब वन, ठीक है, तो मोनोगेमी मतलब सिंगल शादी को बोलते हैं, द फैक्ट और कस्टम ऑफ हैविंग मैरिज विद ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, एक विवाह प्रथा। एक होता है बिगमी, और ये अपराध होता है। बिगमी बेसिकली क्राइम है उससे शादी करने का जिसकी ऑलरेडी जो कि लीगली मैरिड है, जिसकी पहले ही शादी हो रखी है, समझ गए, तो उसे बोलते हैं बिगमी। ये बाई, बाई का मतलब दो होता है ना, और गैम मतलब मैरिज, समझे दोस्तों कि नहीं। पॉलीगैमी, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, तो पॉलीगैमी एक रीति रिवाज है जिसमें कुछ सोसाइटीज में होता क्या है, इन विच समवन कैन बी लीगली मैरिड टू मोर देन 1% एट द टाइम, एक टाइम पे काफी सारों से आप शादी कर सकते हैं, तो बहुविवाह। ही एडमिटेड दैट ही हैड कमिटेड अ बिगमी, ये पिछले वाले का सेंटेंस आ गया, इसको काटा मार दो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है, तो मोर और मोरी को समझते हैं, जिसका मतलब होता है डेथ या फिर डाई। तो सबसे पहला आपके सामने है मोर्टल। मोर्टल एक एडजेक्टिव होता है, क्या मीनिंग है, इफ यू रेफर टू द फैक्ट दैट पीपल आर मोर्टल यू मीन दैट दे हैव टू डाई एंड कैन नॉट लिव फॉर एवर। ऐसा इंसान या ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसने मरना ही मरना है, तो जितनी भी स्पीसीज हैं इस पृथ्वी के ऊपर वो सबकी सब मोर्टल है, अमर तो कोई है ही नहीं, तो नश्वर कहते हैं जिसे हम, ठीक है। दे हैव टू डाई एंड कैन नॉट लिव फॉर एवर, तो ये तो किसी भी स्पीसीज की आप बात कर लो। मोर्टल एडजेक्टिव में ये भी सेंस देता है कोई चीज अगर डेथ कॉज कर रही है, प्राण नाशक है, जैसे ऐसी इंजरी हो गई है अगर मोर्टल है तो मतलब उससे डेथ हो सकती है, इलनेस हो गई है अगर मोर्टल इलनेस है तो मतलब उस बीमारी से आपकी डेथ हो सकती है। इसी का जस्ट उल्टा होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं अमर व्यक्ति, ठीक है। नश्वर जिसका नाश हो सके, और दूसरा अमर जिसका नाश ना हो सके, लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर। तो गॉड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला टर्म, इंसानों के लिए और एनिमल्स बर्ड्स के लिए या इंसेक्ट्स के लिए तो हम यूज़ नहीं कर सकते। अगला है मोर्टिफाई। मोर्टिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब टू मेक समवन वेरी एम्बैरेस्ड एंड एक्सट्रीमली अशेम्ड, तो सामने वाले को शर्मिंदा कर देना।
ही इज़ मोटिफाइड बाय द फैक्ट दैट एट 38 ही स्टिल लिव्स एट होम विद हिज मदर। तो वो इस बात से शर्मिंदा हो गया, इस बात से एम्बैरस हो गया कि वो 38 साल का हो गया, अभी भी अपनी मम्मी के साथ रहता है। वैसे इसमें एम्बैरस होने वाली बात क्या है? शायद कोई और कॉन्टेक्स्ट होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने उसको कुछ कह दिया होगा और उसको बुरी लग गई होगी, है ना। शायद खाता कमाता नहीं होगा, बेरोजगार होगा, ठीक है, तो इस वजह से उसको बुरा लग गया होगा। शी वॉज मोटिफाइड टू सी हर रिंकल्स इन द मिरर। कुछ लोग अपनी ही चेहरे की झुर्रियाँ देख के डिसअपॉइंट हो जाते हैं, एम्बैरस हो जाते हैं, ओए मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी ब्यूटी चली गई है, मेरा चार्म गायब हो गया है, क्रीमें लगाओ है। जबकि ब्यूटी तो एक दिन जानी ही जानी है भाई, ठीक है। एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, टेम्परेरी है भाई। चले, क्लियर है भाई? चलो जी। अगला आपके सामने है मोरिबंड। मोरिबंद एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब स्पेशली ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस नॉट एक्टिव और सक्सेसफुल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अभी एक्टिव नहीं है, बंद हो गया एक तरीके से, ठीक है, या फिर कामयाब नहीं है। अच्छा, एक चीज आप ये समझेंगे, जैसे ये था अपना, कहाँ गया, मोर या मोरी था, ये डेथ या डाई से रिलेटेड था। तो ये देखो, ये डेथ से रिलेटेड था, ये भी डेथ से रिलेटेड था। मोटिफाई भी मतलब वही एक शर्मिंदा होना। अब आप सोचोगे ये डेथ या डाई से रिलेटेड क्या है, मतलब आप शर्मिंदा हो रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस किसी ने जान ही ले ली आपकी, इस टाइप में डाई से रिलेटेड है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी मोरिबंद है, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव नहीं है, मतलब बंद है तो खत्म हो रही है, मर रही है वो, एक तरीके से फिगरेटिवली है यहाँ पे। कोई इकोनॉमी मोरिबंद है तो मतलब वो ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्री कोई मोरिबंद है तो मतलब वो ठप पड़ी हुई है, मंदी आ रखी है वहाँ पे। मॉर्बिड, मॉर्बिड का होता है मीनिंग घिनौनापन, टू इंटरेस्टेड इन अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स स्पेशली डेथ। तो जैसे किसी किसी को मॉर्बिड फैसिनेशन होता है डेथ का, डेथ या डेथ से रिलेटेड बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, इंसान ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है कुछ अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स में, स्पेशली डेथ से रिलेटेड चीज़ों में। जैसे टीवी चैनल्स पे एक आधा शो भी आता है जिसमें बस वो यही क्राइम की रिलेटेड बातें बताते रहते हैं, उनको मॉर्बिड फैसिनेशन है, मॉर्बिड फैसिनेशन है, मॉरिबंद कह रहा था, मॉर्बिड फैसिनेशन है। सम पीपल हैव अ मॉर्बिड फैसिनेशन विद क्राइम। कुछ लोगों को होता है क्राइम के बारे में डिस्कस करना, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं कौन सी अंदर से इमोशंस उनके कूदते हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मोरोज, इसको बोलते हैं अनहैप्पी या अनॉयड इंसान। तो बस आप ये समझ लीजिए, मोर या मोरी था वो डेथ या डाई से रिलेटेड था, तो एक तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव मीनिंग देता है जहां पे भी मोर या मोरी आ रहा है, ठीक है। तो अनहैप्पी अनॉयड है, बोलना पसंद नहीं है उसको, अभी उदास बैठा है, मन नहीं कर रहा है बोलने का, स्माइल करने का मन नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ा है, तो ऐसे ही मरा मरा पड़ा है। समझ गए ना, फिगरेटिवली मीनिंग दे रहे हैं ये। मोरल एक्सप्रेशन का मतलब है ऐसे ऐसे देवदास की तरह, वही वाला डोलफुल जैसा, ठीक है। वाई आर यू सो मोरोज दीज डेज, मतलब इन दिनों इतने परेशान क्यों चल रहे हो भाई, इतने उदास क्यों। मॉर्चुरी, ये मुर्दा घर को बोलते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। अब बिल्डिंग या फिर रूम हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है बिफोर दे आर सेंट टू बी बरीड और बर्न समटाइम सो दैट दे कैन बी एग्जामिन्ड। जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है ना डेड बॉडी का, उसको बेसिकली मॉर्चुरी कहते हैं, ठीक है। मोर्ग भी क्या है, मुर्दा घर ही है। चले भाई, अगला आपके सामने कैटा या फिर कैड। इसका मीनिंग होता है फॉल या डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ, कुछ नीचे गिरना या नीचे की डाउन साइड जाना, कैटा या कैड कहीं पे आता है तो। सबसे पहला है कैटेस्ट्रॉफे। देखो लिटरल मीनिंग नहीं है, फिगरेटिव मीनिंग भी है, इनडायरेक्ट मीनिंग भी है। जैसे कैटेस्ट्रॉफे का मतलब है कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसकी वजह से ना ग्रेट सफरिंग हो जाए या डैमेज हो जाए। तो डाउन साइड का यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, फिर तबाही हो गई है, सब खत्म हो गया है, चीज़ें बढ़िया होने के बजाय खराब हो गई हैं, तो डाउन साइड का यहाँ पे ये सेंस आ रहा है। तो प्रलय आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया है, तो ये क्या है, कैटेस्ट्रॉफे है। वॉल्केनिक eruption हो गया। कैटेक्लिज्म भी प्रलय ही होता है, बट ये थोड़ा माइल्ड वर्ड है। ये एक ऐसी इवेंट होता है जो कि ग्रेट चेंज या हार्म लाता है, बट ये लो डिग्री का है। अगर हम दोनों को कंपेयर करना चाहें तो जो आपका कैटेस्ट्रॉफे था, अगर उसको मैं सुनामी बोलूंगा तो कैटेक्लिज्म को मैं बाढ़ बोलूंगा, तो दोनों में डिफरेंस है, ये थोड़ा माइल्ड होता है, ठीक है। चले, कैडेंस, कैडेंस क्या है, द कैडेंस ऑफ समवन वॉइस इज द वे देयर वॉइस गेट्स हायर एंड लोअर एज दे स्पीक। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि मेरी पिच कैसी है, बट अगर मैं गुस्से में आ जाऊँ, है घड़े मार दूंगा कोनी बुठा के हैं, तो इस टाइप में थोड़ा आवाज़ क्या है जो हो गया है ना, बदल गई है ना, ठीक है।
तो ये क्या है, कैडेंस है। जब हम आवाज़ को अपना या तो हाई पिच पे लेके जाते हैं या फिर लो पिच पे लेके आते हैं, तो इस तरीके से जब हम अपनी आवाज़ को यूज़ करते हैं, समझ गए, तो वो क्या है, कैडेंस है। और हर इंसान कैडेंस यूज़ करता है। अगर मैं एक ही टोन में बात आपसे करने लग जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा, रोबोट लगूंगा ना मैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ, जिस शब्द पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, स्ट्रेस देना चाहिए, उस पर जोर देता हूँ। जिन शब्दों को थोड़ा हल्के में लेना चाहिए उनको फटाफट से बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि जिन पे जोर देना वो आपकी नज़र में आए, बोलो हाँ। तो कैडेंस। कैस्केड वाटरफॉल को बोलते हैं, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, डाउन साइड वाला मीनिंग आ रहा है, तो वाटरफॉल या झरना। कैस्केड का मतलब ये भी होता है अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट कम क्विकली वन आफ्टर दी अदर। तो एक के बाद कोई दूसरी चीज आ रही है, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कैस्केड में, ठीक है। डाउन साइड वाला सेंस आएगा एक तरीके से। द बैंक्स कलैप्स लेड टू अ कैस्केड ऑफ बिजनेस फेलियर्स। तो पहले बैंक फेल हुआ, बैंक के बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट में कलैप्स हुआ, फिर किसी दूसरे फील्ड में कलैप्स हुआ, कलैप्स मतलब फेलियर, फिर किसी तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, समझ गए। कैस्केडिंग इफेक्ट सुना होगा आपने, कैस्केडिंग इफेक्ट है ना, वही है ये। रिपल इफेक्ट भी होता है, डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं इससे, आपने सुना होगा। एक पे इम्पैक्ट आया तो दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सब पे आ रहा है फिर। चले अगला है ब्रेव, ब्रीवी और ब्राई या फिर ब्राई, सही सेम। इसका मतलब होता है शॉर्ट, संक्षिप्त से रिलेटेड है कुछ। तो सबसे पहला आ गया ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब यही होता है कम से कम शब्दों का यूज करना, ठीक है। संक्षिप्त या ऐसी कोई चीज जो बहुत कम समय के लिए रहे। जैसे उसके जो एसेज हैं वो एग्जाम्पल है क्लैरिटी के और ब्रेविटी के। मतलब यूं नहीं कि लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं, जैसे स्कूल में होता था, क्वेश्चन आया हुआ 10 नंबर का, और ये एक क्वेश्चन आया हुआ 5 नंबर का, 2 क्वेश्चन है, तो हम क्या करते थे, 5 नंबर और 10 नंबर के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को लिखते थे। भले ही 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें बातें कहने को कम है, बट फिर भी हमें शीट भरनी होती थी, क्योंकि सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि 10 नंबर का आंसर उसने लिखा हुआ था, नंबर कट जाते थे, तो फालतू की चीज़ें लिख रहे हैं। बट अगर हम कम से कम शब्द यूज़ करके अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो हम ब्रेविटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन में होता है कि भाई 200 शब्द में आपको ऐसे लिखना है, 1000 शब्द नहीं लिख सकते 200 शब्द में, तो आपको ब्रेविटी वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। लाइफ की ब्रेविटी की बात हो रही है, तो मतलब लाइफ जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो जहां जहां पे भी ब्रेवी आपको दिखाई दे रहा है, कुछ शॉर्ट से रिलेटेड है। एब्रीवेशन आपको पता ही है, लघु रूप को बोलते हैं किसी वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे ITV का शॉर्ट फॉर्म बता रहा है इंडिपेंडेंट टेलीविजन। MLA का क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MP क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एब्रीवेशन आपको पता है, शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं। अगला है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है गैप को भर देना, तो वही छोटा कर देना किसी चीज को। हाँ वही है। टू मेक अ बुक प्ले पीस ऑफ राइटिंग शॉर्टर बाय रिमूविंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने 1000 पेज का कोई ऐसे लिखा और मुझे लग रहा है उसमें बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा हैं, सुपरफ्लूअस हैं, इनको हटाना चाहिए, कोई सेंस नहीं बन रहे, कम शब्दों में भी बात हो सकती है, तो उसमें मैं छटाई कर रहा हूँ, काट रहा हूँ सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, चीज़ें कम से कम शब्दों में, कम से कम सेंटेंसेस में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसे एब्रिज कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कहाँ से, किसी बुक से, किसी प्ले से या फिर राइटिंग से, क्लियर है। उसको शॉर्ट बनाना, लॉन्ग ऐसे को ब्रिज करना, मतलब आप उसे संक्षिप्त कर रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं, उसमें ब्रेविटी ला रहे हैं।